दीवार ख़राब कर रखी है मेरी, बोल बोल के थक गए हम। बोलो इस गाड़ी के लिए भी बोलो। घर के सामने म्यूनसिपैलिटी की ये गाड़ियाँ कैसे रख सकते हैं? अरे हमारी बात तो सुनो, आप नाम बताओ नहीं। अरे बोलो ना, नाम तो बताओ। क्यों? अरे ये कचरा हटाओ ना कि अटूसू कचरा हटाना पड़ेगा ना। आपका नाम बताओ। और ये जो आप लाए हो ये कहाँ से लाए हो, इतना बता दो खाली। ये तो गाड़ी भरी जो लाए। गाड़ी नहीं, गाड़ी कहाँ से भरी है, कहाँ से लाई भर के, ये तो बताओ। यहाँ से रोड से। हाँ? रोड से। रोड से? तो रोड से भर के यहाँ डाल दिया आपने। वो कोई और नगर निगम ने कुछ और जगह नहीं बताई? आप देख रहे हैं उदयपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल उदयपुर न्यूज़, और हम लेके आए हैं आपके लिए ख़ास कार्यक्रम जिसका नाम है समाधान। परेशानी आपकी और उसका समाधान जो है वो हम कोशिश करेंगे पूरा करवाने की, कि उसका समाधान किया जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये जो मोहल्ला है खांजी पीर का मोहल्ला है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी यहाँ है रखी हुई है। जबकि उदयपुर में एंटर होने के लिए जितने, ये जो सड़क है इसके पास वाली, ये जो सड़क है ये वीआईपी सड़कों में इसकी गिनती होती है। जितनी भी उदयपुर में लोग आते हैं वो इसी सड़क से होते हुए खांजी पीर क्रॉस करके सीधा दूध तलाई की तरफ, सीधा सिटी पैलेस की तरफ, जगदीश मंदिर की तरफ जाते हैं। लेकिन बीच में ही इतनी बदबूदार जगह जो सामने आती है, तो उसमें शहर की छवि कैसी बनती होगी, इसे आप भी समझ सकते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस तरह से शहर की छवि किस तरह से जाती है। हम आज बात करेंगे यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों से, यहाँ जिनका घर है उनसे, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, जो समाज सेवी हैं उनसे बात करके हम जानेंगे कि इस तरह की गंदगी में उनका जीना कैसा, किस तरह से दुर्भर हो रहा है, किस तरह से ये व्यवस्था जो है कितने दिनों में सफाई होती है नहीं होती है, और जो संबंधित इसके कार्य करने वाले हैं, जमादार हैं या सुपरवाइज़र हैं, उनको भी फ़ोन लगाया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर ये गंदगी यहाँ पर कब तक रहेगी। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अरे ये समाज सेवी जनाब फ़ारूक साहब हैं जो उदयपुर के अंजुमन के नायब सदर भी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनसे पूछेंगे। सर आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बता दें कि इस गंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गंदगी मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझ के हमारे गेट पे रख रखी है कि कोई भी आए तो एक मैसेज गंदा जाए कि यहाँ पर अच्छे, मतलब ये गंदगी वाला एरिया है। क्योंकि हर तरफ देखेंगे आप, रोशन लाल के यहाँ देखेंगे, मस्जिद के यहाँ देखेंगे, और गवर्नमेंट बेलगर के यहाँ देखेंगे, और एक ये वाला एरिया, और एक और आगे वाला एरिया ये तीनों चारों एंट्री पॉइंट पे ही इन्होंने ऐसा कचरे का ढेर अंबार लगा रखा है जिसकी कोई हद नहीं है ना, कि जिसकी कोई हद नहीं। और कितनी बार क्या होता है, ज़्यादा कचरा होता है तो बेलगर में रात को लोग आग लगा रहे हैं, पता नहीं कौन लगाता है वो, कि वो वहीं पे ढेर बन जाए। मतलब बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था फैला रखी है, ना जाने ये क्यों ना, मतलब डेली बेसिस पे इसको सफाई करते हैं। डेली बेसिस पे सफाई भी होनी चाहिए, और इतना ढेर एक दिन का तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं साहब, अब मैं बता रहा हूँ ना कि ये हमें कंप्लेन करनी पड़ती है, 7-7 8-8 दिन हो जाते हैं, 10-10 दिन। वहाँ पे जो रहने वाले, आप जो जस्ट पास में रहने वाले हैं, उनकी तो हालत ख़राब है कि वो कैसे रह रहे हैं। आप खुद सोच सकते, अभी अपन खड़े हैं तो यहाँ पे बदबू आ रही है, तो जो रहने वाले हैं वो कितनी मुश्किल से रहते होंगे। वो परेशान हो गए कि हम फारूक भाई कंप्लेन कर करके थक गए हैं कि ये कचरा हट ही नहीं रहा है यहाँ से। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो सफाई कर्मी अलॉट हुए हैं उन जिनकी संख्या 12 है, लेकिन काम करने वाले सिर्फ 2 हैं। देखिए, हर जगह ये परेशानी है, कभी 2 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 10 होते हैं। ये अलग अलग इनका क्या सिस्टम है इनका इंटरनल, कि वो आधी तनख्वाह ले लेते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है पता नहीं। क्योंकि किसी पे आरोप, जब तक आपके पास सबूत ना हो जब तक हम आरोप नहीं लगा सकते, पर ये सिस्टम है। आपने सुना भी होगा, पहले भी एक जो इंटेक के नेता थे उन्होंने भी बताया कि सब ये क्या बोलते हैं उसको, बंदी पे चलते हैं, जो नहीं आना चाहता वो तनख्वाह दे देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। या फिर पता नहीं इनका इंटरनल क्या मसला है कि पूरी सफाई कर्मी की व्यवस्था सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। काफ़ी गलियों में ऊंचे ऊंचे इलाके हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता है, वहाँ पर खुद सफाई करते हैं, इसकी वजह से कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो देखा आपने कि परेशानी सब दूर है, हर तरफ परेशानी है, और समाज सेवी भी है, और जिनके घर के बाहर ये हो रहा है उनका क्या हालत हो रही होगी, और उनके घरों में किस तरह की बदबू फैल रही होगी। एक और हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हैं, आपका नाम बता दें सर। रिजवान खान नाम है मेरा जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी उदयपुर न्यूज़ वालों को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस समस्या को देखा और समझा, और आप यहाँ पे आए। आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ कोई जानवर नहीं रह रहा है जो आप इस तरीके से नगर निगम करता है। काफ़ी शिकायतें करने के बाद भी नगर निगम वाले आते हैं और एक आदमी भेज देते हैं, कभी कचरा उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं। आए दिन की समस्या हो गई है। अनाप शनाप तो मच्छर पैदा होता है, अनाप शनाप परेशानियों का सब बन चुका है यहाँ पे, हमारे यहाँ पर।
आप ये बताएं कि अगर इतने बड़े मोहल्ले में कितने लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए सफाई करने वालों की? कम से कम अगर आपने पूछा है तो इसका जवाब ये है, कम से कम 15 आदमी तो यहाँ पे होने ही चाहिए। जमादार से नगर निगम की तरफ से 15 आदमी होने चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ की समस्या है कि यहाँ पे आदमी 1 या 2 हैं, आते ही नहीं है। कितना कह दिया, कितना कर लिया, आए दिन शिकायतें करते हैं मोहल्ले वाले, हमारे सदर साहब भी करते हैं शिकायतें आए दिन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की, कोई कहीं भी सुनवाई नहीं है। यहाँ देखो आप, दीवानशाह कॉलोनी के मेन मुख्य मार्ग है ये, यहाँ से कम भी रोज का 2000 आदमियों को आना जाना है यहाँ पर, लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं। आए तो बदबू, जाए आए तो बदबू, बस खाए बदबू, खाए बदबू। क्या कहना चाहेंगे फारूक साहब इस बारे में कि 2 आदमी लगे हुए हैं और 15 आदमी की ज़रूरत लग रही है? देखिए, इसका मतलब मुझे लगता है कि 2 आदमी तो अलर्ट हुए नहीं होंगे, है ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कुछ भ्रष्टाचार होगा, तभी ये इस तरीके की बातें हो रही है। अगर व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए और सभी लोग सुबह शाम जो भी उनकी ड्यूटीज़ होती है वो करें, तो कचरा कहीं पे पूरे शहर में नहीं रहेगा। और मान लो भर्ती की ज़रूरत है तो आप भर्ती कर रहे हैं, भाई नगर निगम को हमने क्यों रखा है कि अगर वो मूलभूत काम भी नहीं कर सकते जो उनका काम है, तो फिर मेरे ध्यान से वो नाकाम है। अगर मूलभूत ही सुविधाएं अगर अपने नागरिकों को नहीं दे पाएंगे तो आप किस प्रकार का बोर्ड चला रहे हैं ये आप ही समझ पाएंगे। हम यहाँ पर एक महिला हैं जिनके घर के बाहर ये जो है हो रहा है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, आपका नाम बता दें। मेरी सिस्टर रानी नाम है मेरा जी। इससे किस तरह की परेशानी हो रही है? देखो, हमारा 30 साल से परेशानी हो रही है हमारा। हमने 3-4 बार म्यूनसिपाल्टी में एप्लीकेशन भी दिया है। हम सब सीनियर सिटीजन रहते हैं इधर। देखो हमारा हालत है, इतना मक्खियाँ है। उदयपुर सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है। ये सिटी का हालत देखो, हमारा कितने परेशान हो रहे सब। हम सब बीमार हो जाए रोज। मक्खियाँ देखो, कचरा देखो, एकदम घर के सामने, सब लोग घर के गेट के सामने ला कर डालते हैं। कोई कुछ सुनते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। इधर का कलेक्टर, म्यूनसिपाल्टी लोग सब कहाँ है? कुछ नहीं करते। 3-4 बार जो हमने एप्लीकेशन दिया है, कुछ भी नहीं किया अभी तक। और इसके बारे में कि कितने दिनों में सफाई कुछ कभी होती है कि नहीं होती है? दिन में 1 बार होता है, पर उसके बाद तुरंत उसके बाद कचरा ला के डालते हैं। तो सफाई करने से भी कुछ मतलब नहीं है, कभी साफ रहता नहीं है। हम किसी विजिटर को, गेस्ट को घर में ला नहीं सकते क्योंकि ये हालत देखो। तो कुछ भी 30 साल से आप इस परेशान? हाँ, 30 साल से हम परेशान हैं। कोई कुछ नहीं किया अभी तक। कितने लोग रहते होंगे मकान में? हम 4-5 रहते हैं। 4 से 5 हाँ, जने। हाँ। तो देखा आपने, सीनियर सिटीजन जो हैं वो भी इस कचरे की प्रॉब्लम से इस ऐसे जगह पर कि जहाँ पर उदयपुर का एंट्रेंस है, बड़े बड़े वीआईपी लोग यहाँ आते, शाही शादियाँ होती, बड़े बड़े वीआईपी लोग आते, तो उनके पास, उनके ऊपर शहर की कैसी छवि जाती होगी कि एक रास्ते को आप साफ़ रखें और जैसे ही आपने गली के अंदर 2 मिनट के लिए अपना टर्न किया और वहाँ से बदबू शुरू, तो हाय बदबू, हेलो बदबू, हो बदबू। कहते हैं कि साफ़ सफाई के मामले में महिलाओं का सबसे अहम जो है वो रोल होता है, और जब उनके घर के बाहर ही ऐसा कुछ मामला हो तो फिर वो आक्रोशित होना उनका बनता ही है। हमारे साथ यास्मीन जी जुड़ रही हैं जो इस सारे मामलात में बताएंगी। यास्मीन जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप अपना पद बता दें। मैं पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। मैं काफ़ी टाइम से इस कचरे को लेके मैत्री सदन जो पास में पड़ता है, इन्होंने काफ़ी ज्ञापन भी दिए और लेटर पैड पे लिख के भी दिया। अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इनका कहना है कि हमारे घर के यहाँ आए दिन कचरा डलता है यहाँ पे और इतनी बदबू आती है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। और हमारे आए दिन प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, तो काफ़ी टाइम से हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा कोई सुने, लेकिन हमारा कोई सुनते नहीं। इन्होंने मेरे से बोला कि मैडम आप हमारा एक छोटा सा काम आप कर दीजिए ताकि हम आपको इस चीज़ के लिए हम आगे कर रहे हैं, तो आप सोच के थोड़ा हमें बताइए। तो मैंने उनसे बात करी कि मैं मीडिया वालों से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अभी मीडिया के सामने आप ये बता दें कि ये जो कचरा है कितने दिन का है और कितने दिन में सफाई होती है?
सफाई यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, और जो हमारी नाली की जो सफाई होती है ना, वो आज अगर कचरा निकला है वो 3 दिन तक पड़ा रहेगा। आप अभी हमारे गली में जाके देख सकते हो, जो कचरा निकाला हुआ पड़ा है वो 3 दिन से पड़ा हुआ है। सफाई कर्मी नहीं आते। यहाँ 12 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, कम से कम 12 सफाई कर्मी लगे हुए हैं। 12 में से सिर्फ 2 सफाई कर्मी आते हैं, और दूसरे जमादार जो है ना, वो सफाई कर्मी खुद इतना परेशान है, उसने मेरे को ये तक बोल दिया है कि मैडम मैं सुसाइड करने को तैयार हूँ, मैं इतना परेशान हूँ कि 12 इंसानों को काम हमें डिवाइड कर रखा है। हम इतने परेशान हैं, हम कर नहीं पा रहे। आप देख लीजिए यहाँ की हालत, और ये कचरा मॉर्निंग में उठता है, शाम को नहीं उठता है। तो आप देखिए यहाँ कितना कचरा गिरा हुआ है। तो इस तरह के हालात पूरे मतलब मगरा क्षेत्र में यही है, या वो नीचे है, या कहाँ कहाँ पर ऐसे हालात हैं? आप है ना गली नंबर मस्जिद वाली गली के वहाँ बाहर भी जाके अगर आप देखोगे तो वहाँ के भी हालात यही हैं, और इस गली के यहाँ आप कभी भी आओगे कंटिन्यू आपको ये कचरा मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मेन टूरिस्ट पॉइंट है ये, और एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि हम इसको टूरिस्ट पॉइंट बना रहे हैं, टूरिस्ट पॉइंट का इलाका है ये। और हम उदयपुर की जनता से भी कहना चाहते हैं कि हम है ना उदयपुर को एक स्वास्थ्य पर्यावरण प्रकोष्ठ की तरफ से मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्वास्थ्य को लेके अगर कुछ कर रहे हो तो आप क्या सफाई कर रहे हो। आप देखिए ना यहाँ के हालात देखिए। आप किसी भी गली में चले जाइए, आगे भी चले जाइए, इसी गली में कहीं भी चले जाइए, रोडों की हालत देखिए। आप यहाँ की गड्ढों की हालत देखिए। किस तरह से आप उदयपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाओगे। अच्छा, ये ऊपर भी ऐसे ही हालात हैं या सिर्फ नीचे नीचे के हालात? नहीं, ये सिर्फ नीचे के हालात है। ऊपर की ओर भी सही है? ऊपर के हालात सही है, लेकिन सफाई कर्मी ऊपर नहीं जाते हैं, सिर्फ गली की ही सफाई करते हैं, वो ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ की हालत इतनी ख़राब है, आप देखिए ना, आने जाने वाला हर बंदा परेशान होता है, और टूरिस्ट आने वाला सबसे पहले यहीं से क्रॉस करता है। तो आप टूरिस्ट भी इस अपने उदयपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो अपने उदयपुर के ऊपर क्या डिफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेके। तो देखा आपने कि इनका कहना है कि ये जो जगह है ये टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ से सारे लोग निकलते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि वीआईपी लोग भी यहाँ से निकलते हैं, तो उसके बाद अगर उनके नज़रों के सामने या उनकी तरफ से इस तरह का अगर कचरों का ढेर अगर नज़र आएगा तो उदयपुर की कैसी छवि धूमिल होगी। करनी माता मंदिर भी यहाँ ऊपर ही है, और ये उनका बैक साइड है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो दिखाया करनी माता रोपवे का। वहाँ पे कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं कि वो बिज़नेस क्यों कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ ये लोग जो अपने जो फ्रूट वगैरह जो बेचते हैं, वहाँ भुट्टे वगैरह जो भी सेल करते हैं, जो कचरा होता है, जो करनी माता का जो मंदिर आता है, जो एक इनके भगवान का प्रतीक माना जाता है, जहाँ सफाई की व्यवस्था को माना जाता है, वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था को आप देखते हो। जस्ट बैक साइड आप जाके देखोगे, सारी कचरा वहाँ एक तरफ फेंका हुआ है। तो आप सोचिए कि सफाई व्यवस्था क्या है। एक तरफ प्रशासन बोलती है कि हम सफाई को लेके उदयपुर की व्यवस्था बना रहे, क्या व्यवस्था बना रहे? आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, एक तरफ लोगों का रोजगार छीन रहे हो, और दूसरी तरफ बोल रहे हो हम उदयपुर को स्मार्ट सिटी बना रहे। स्मार्ट सिटी कैसे बना रहे हो? या तो अधिकारी सारे मिले हुए हैं बीजेपी से, और बीजेपी का इनके ऊपर दबाव है, तभी अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते इन बारे में। आप खुद जाइए, आप कैमरा लेके, आप ऑन कैमरा दिखाती हूँ मैं आपको, अब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो देखें कि इन्होंने ये भी एक बात कही है कि ऊपर करनी माता टेम्पल के वहाँ पर भी जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी उनका जो बचा कुचा कचरा है वो मंदिर परिसर के बिल्कुल बाहर ही फेंक देते हैं। वहाँ भी सफाई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ भी सफाई व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। अब ये कब ये काम होगा और कब इस तरह की सफाई होगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन समाधान प्रोग्राम के तहत हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। अच्छा जी, आपका नाम बताना। मेरा नाम जोना है। हम ये पटेल इधर ही रहते हैं। हम ये मैत्री सदन है, हम संस्था का है। ये बहुत कचरा, हमेशा कचरा बढ़ता रहता है। हमका श्वास लेने की भी नहीं सकता, इधर से उधर से आने की भी नहीं सकता, अरे हमारे गेट तक आ जाता है। चाहिए तो मैं फ़ोटो भी दे दूँगी अब। बिल्कुल। और बहुत बार मैंने नगर निगम में एप्लीकेशन दे चुके हैं, यहाँ से ये हटाना चाहिए। ये जगह ना डंपिंग जगह बोलता है, ये डंपिंग जगह नहीं है। लोग रहते इधर, कैसे हम रहेंगे? इसलिए मेहरबानी से थोड़ा हमको थोड़ा एक मदद कर दीजिए ये हटाने के लिए यहाँ से। थैंक यू। तो देखें कि हर उम्र के और हर वर्ग के जो लोग हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। समाधान कार्यक्रम के माध्यम से, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें।